चलिए, जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ यू आर फीलिंग? यस सोहम, वुड लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका वेकेशन एंड कैसा लग रहा है आपको? Good. गुड, यू आर बेटर, यू फीलिंग बेटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पहला हमने जो पढ़ा है उसका, और फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हमारी जो रेस्ट दो लाइन हमारी जो बच गई है, उन दो लाइनों को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक सेकंड मुझे बस शेयर करने का। Yes. ठीक है, महावीर अष्टक स्तोत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। महावीर अष्टक, महावीर भगवान की स्तुति। 8 अष्टक, अष्टक मीन्स व्हाट? पैराग्राफ्स। 8 पैराग्राफ्स उनके माध्यम से स्तोत्र, स्तोत्र मतलब इट्स अ मीडियम ऑफ वर्शिपिंग गॉड। तो वो स्तोत्र के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पंडित भागचंद जी कृत, कृत मीन्स क्या बताया था मैंने आपको? लिखा गया है। भागचंद जी पंडित जी ने उसको लिखा है। चलिए आगे, पहला जो फर्स्ट हम लोग का स्टैंजा है, ये हम लोग पढ़ते हैं सभी लोग साथ में। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िए विथ योर माइक्स बीइंग म्यूटेड, और फिर आप लोग देखिए कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलिए। यदि ये चैतन्य है मुकुर एव भावा चिद चितः। सभी लोगों को पढ़ना है ना, मैं सभी को कैमरेज देख रहा हूँ। समम भांति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, पहली दो लाइंस का हमने मीनिंग देखा था। अष्टक एक, प्रथम पंक्ति फर्स्ट लाइन। द लाइन सेज, यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावा चितः चितः। यदि ये, ठीक है, यदि ये, एज आई टोल्ड यू, ये दिए लिख रहा है गलती से, वो दिए नहीं है, वो यदि ये है। ठीक है, यदि ये मतलब जिनके चैतन्य, चैतन्य अर्थात आत्मा में, मुकुर, देखिए यदि ये जिनके चैतन्य अर्थात चैतन्य मीन्स आत्मा में, मुकुर दर्पण एव के समान, जस्ट अलाइक, और मुकुर मतलब दर्पण, मुकुर एव भाव पदार्थ, पदार्थ बोला तो सामने से क्वेश्चन आया कि पदार्थ मीन्स एनीथिंग। ठीक है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ थिंग, कौन कौन सी चीजें हैं? तो दो चीजें आती हैं। चित, चिद, चिद, इधर ये भी दो है, ठीक है, तो नहीं है। चिद, चिद मीन्स चेतन, दैट इज लिविंग बीइंग्स। एंड चित, अचित, यहाँ संधि करेंगे तो अचित निकलेगा। अचित मीन्स अचेतन, नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब भगवान महावीर स्वामी की हमने सबसे पहली क्वालिटी क्या बताई? तो जिनके चैतन्य आत्मा में, ऑब्वियसली दिस चैतन्य इज एन एडजेक्टिव गिवन टू आत्मा, आर सोल। चैतन्य आप इसको कह सकते हैं कि ये अनदर नेम फॉर आत्मा है। जिनके चैतन्य मीन्स आत्मा में दर्पण के समान, दर्पण मीन्स व्हाट? व्हाट डज दर्पण मीन? मिरर। ठीक है, दर्पण के समान सभी चेतन और अचेतन पदार्थ। देखिए हमने कल देखा था, मिरर का एग्जाम्पल क्यों दिया यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल एक मिरर होता है, उस मिरर के सामने आप जो भी चीज लाते हो एग्जैक्ट सेम रेप्लिका उसका होता है, एग्जैक्ट सेम रिप्रेजेंटेशन उसका होता है। इन द सिमिलर वे भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में, उनकी आत्मा में सारी चीजें, सारी चीजें मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग, ये सभी चीजें एग्जैक्ट झलक रही है। देखिए झलक रही के लिए हमारा अगला जो हमने पढ़ी थी स्लाइड में करता हूँ, देखिए। अगली लाइन क्या थी? समम भांति द्रव्य वय जनी लसंतोन्त रहित। एक एक वर्ड हम साथ साथ में करते जाते हैं। समम मीन्स एक साथ, ऑल टुगेदर। भांति मीन्स झलकते हैं, झलकते मतलब दिखते हैं। द्रव्य मीन्स बताया था ध्रुवता, समथिंग विच इज परमानेंट। वय मीन्स विनाश, समथिंग विच कैन बी डिस्ट्रॉयड। जनी मीन्स उत्पाद, समथिंग विच इज डिराइव्ड, समथिंग विच इज गिवन द बर्थ। लसंत मीन्स शोभायमान, शोभायमान मीन्स वी कैन सी दैट कि वो सब चीजें उनको उत्पाद, वय, द्रव्य, ध्रुवता, वय और उत्पाद, ये तीनों चीजें क्या है? उनको शोभायमान,
मीन्स उनको दिखती, उनको मतलब किनको, भगवान महावीर स्वामी को अंत रहित। वन मोर क्वालिटी, द लास्ट क्वालिटी दैट वी स्टडीड यस्टरडे भगवान महावीर वाज ही इज अंत रहित। अंत रहित मीन्स अंत से रहित, उनका कभी भी अंत नहीं होगा, उनका कभी भी एंड नहीं होगा। सो दीज, तुम्हारा पूरा सेंटेंस क्या बनता है? पहला सेंटेंस हमने देखा था अष्टक में कि जिनके चैतन्य आत्मा में दर्पण के समान सभी चेतन और अचेतन पदार्थ क्या हो रहे हैं। सो द सेकंड लाइन वी सॉ वाज एक साथ झलकते हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस, एंड सेकंड सेंटेंस दैट वी स्टडीड यस्टरडे वाज और वे मींस व्हाट, महावीर स्वामी ध्रुवता, द्रव्य, विनाश, वे, और उत्पाद मींस व्हाट, जनी। ठीक है, ये तीन शब्द है ना हमारे। ध्रुवता के लिए क्या शब्द आया है यहाँ पे? द्रव्य। विनाश के लिए क्या वर्ड आया है? वे। और व्हाट इज द वर्ड फॉर उत्पाद? दैट इज जनी। इधर है ना, समम भांति द्रव्य, ध्रुवता, वय, वय मीन्स व्हाट, विनाश, एंड जनी मीन्स उत्पाद। ऐसे तीनों चीजें उनको क्या हो रही हैं? ध्रुवता, विनाश और उत्पाद से शोभायमान हो रहे हैं। एवं, एंड अंत से रहित है, मतलब भगवान महावीर स्वामी का कभी अंत नहीं होगा। हम सबका तो एक ना एक दिन अंत होना ही है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डाई वन डे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने ऐसे जन्म मरण का, यू नो, हैविंग अ बर्थ इन वन ऑफ द गति, फिर वहां से मरण करके फिर दूसरी गति में जाना, वहां पे जन्म करना, फिर डाइंग देयर, देन गोइंग टू सम अदर गति। तो ये हम लोग बार बार, हम लोग का सर्कुलर रोटेशन हम लोग का कंटिन्यूशन में चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने इस रोटेशन को, दिस साइकिल, लाइफ साइकिल को एंडेड, एंड नाउ ही हैज बीन अंत रहित, वो अंत रहित है। इतनी दो लाइंस आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हम सब जिनको क्लियर हुई, जिनको दो लाइन समझ आई, हमने अब तक जो महावीर अष्टक में दो लाइंस, दो क्वालिटी हमने भगवान महावीर की देखी। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग ने फर्स्ट श्लोक पढ़ा था, ये देखिए, यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावा चितः चितः, इसका मीनिंग हमने यहाँ देख लिया है पूरा, इस फर्स्ट लाइन का। इसका सेंटेंस बनता है जिनके चैतन्य आत्मा में दर्पण के समान सभी चेतन और अचेतन पदार्थ। ये कल पढ़ा चुका हूँ, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, लिटिल फास्ट। और सेकेंड लाइन जो हमारी है वो क्या है? समम भांति द्रव्य वयजनी लसंतोन्त रहिता। इसका हम लोग ने देख लिया है। द सेकेंड लाइन मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक साथ झलकते हैं और वे भगवान महावीर ध्रुवता, विनाश और उत्पाद से शोभायमान हो रहे हैं एवं अंत से रहित है। ओके, आरना, आर यू गेटिंग समथिंग व्हाट वी आर स्टडीइंग, अ लिटिल बिट योर अंडरस्टैंडिंग? हाँ। Okay, चलिए, now today, now new topic from today. Okay, focus now, everybody should focus. The third line which is left, the third line says jagat sakshi marga. Okay, you know which line I'm talking about? This one, jagat sakshi marga pragatan paro bhanu revayo. The third line says jagat sakshi marga प्रगटन। see there is a slash, it means you have to stop here. Jagat Sakshi Marga, pause for a second, then say Pragatan Paro Bhanu River Yo. Okay, now what does this line mean? Let's see that, let's see the meaning of this. Okay, okay, here comes our third line. Jagat Sakshi Marga Pragatan Paro Bhanu Rivayo. Okay, let's understand the meaning of this. What does the writer wants to say? Who is the writer of this Mangalaष्टक Stotra? Pandit Bhagchandra ji. Okay, I told you in the very starting, Pandit Bhagchandra ji is the writer of this Stotra. The Stotra name is Mahavir Ashtak Stotra, and whom we are worshipping in this Stotra? Bhagwan Mahavir Swami. Okay, what does the third line say? Jagat Sakshi Marga Pragatan Paro Bhanu Rivayo. Now what does this mean? Let's go by word by word. Okay, Jagat Sakshi. First, let's take the word Jagat. Jagat means you all know that Sampurn Vishv, the whole world. Jagat. Sakshi means Pratyaksh. You must be having I'm damn sure any of your classmates whose name is Sakshi is a very common name. Okay. Sakshi means Pratyaksh. Pratyaksh means Seedha, direct. Focus here, direct. It's an easy language for direct. Sampurn Vishwa means Jagat, the whole world, and Sakshi means direct. Direct means Seedha. Seedha what?
संपूर्ण जगत को सीधा क्या करने वाला, तो जगत हो गया, साक्षी हो गया। नाउ द थर्ड वर्ड इज व्हाट, मार्ग। मार्ग, सॉरी, मार्ग मीन्स, दिस इज मार्ग, मार्ग मीन्स रास्ता, द वे। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दिस थर्ड लाइन। हम लोग को दिस लाइन इज टेलिंग अस टू वॉक ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वे। नाउ विच वे, दैट वे इज प्रगटन परः। ठीक है, फोर्थ वर्ड इज हियर, प्रगटन परः। व्हाट डज प्रगटन परः मीन्स? प्रगटन परः मीन्स मोक्ष मार्ग के प्रकाश। You must have heard a very popular Jain Granth, Moksha Prakashak. If not, then it's okay. It's not of any use of here. But just I was saying. So the fourth word was Pragatana Paraha. Pragatana Paraha means Moksha Marga ke Prakash. What does this mean? Showing the way towards Moksha Marga. So can you make the meaning what the this line wants to say? Bhagwan Mahavir Swami shows the way towards the Moksha Marga. To whom? To the whole world. मतलब भगवान महावीर स्वामी जो है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज है वो तो हमने देख ली पहले दो लाइंस में, कि वो अंत रहता है, उत्पाद व द्रव्य को जानते हैं, तो हमने क्वालिटीज तो हमने पहले देख ली। लेकिन अब सेवन की क्वालिटीज है या वो हमारे लिए भी कुछ प्रयोजनवान है, हम उनको क्यों वर्शिप करें? वाई शुड बी वर्शिप भगवान महावीरा एंड नॉट समबडी एल्स? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है, बिकॉज भगवान महावीर स्वामी पूरे दुनिया को, संपूर्ण जगत को, होल वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाते। ही शोज अस द वे। विच वे? द वे टुवर्ड्स मोक्ष मार्ग। एंड वो भी ऐसा नहीं करते कि ये करो वो करो, ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करते, डायरेक्ट सीधा सीधा हम लोगों को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। कौन? भगवान महावीर स्वामी। अब उसके लिए a very very good example we the other three words shows us। देखिए हमने इसके पहले एक और एग्जांपल देखा था मिरर का। ठीक है, मिरर का एग्जांपल आप सबको याद है, मुकुर एव। जब हमने मिरर का एग्जांपल देखा था कि वो उनके जो ज्ञान है उसके चैतन्य आत्मा में सब सारे पदार्थ, मतलब चेतन अचेतन पदार्थ कैसे झलकते हैं? दर्पण के समान, मुकुर एव। ठीक है, मुकुर पढ़ा था कि नहीं हमने पढ़ा था? मुकुर पढ़ा था ना? वैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या है देखो, भानु। भानु मीन्स सूर्य, सन, सिंपल। नाउ व्हाट सूर्य, भानु मतलब क्या? व्हाट वाज द नीड ऑफ भानु हियर? सो हियर दे से एव। ओके, इफ का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कहीं पे? एव हम लोग पहले पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? ये स्टडीड एव। हमने एव कहाँ पे पढ़ा है? मुकुर एव। जस्ट लाइक द मिरर, जस्ट लाइक मिरर हमने पढ़ा था ना, मुकुर एव हमने पढ़ा था। तो बस वही यहाँ पे है, भानु एव, सूर्य के समान यह। द लास्ट टर्म दैट इज लेफ्ट हियर इज यह। यह मींस जो। ठीक है, वंस अगेन एवरी वर्ड मीनिंग। ठीक है, पूरे पूरे वर्ड मीनिंग वापस से हम करते हैं। देखिए, जगत, संपूर्ण विश्व, द होल वर्ल्ड। साक्षी मीन्स व्हाट? प्रत्यक्ष, सीधा, डायरेक्ट टू द होल वर्ल्ड, डायरेक्टली। व्हाट डायरेक्टली? मार्ग, वे, रास्ता। रास्ता कहाँ? वी गो ऑन अ वे। हम लोग कहीं पे जाते तो भी से ना कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं, हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, तो ये रास्ता कहाँ पे जाता है? ये रास्ता जाता है प्रगटन परः। प्रगटन परः मीन्स मोक्ष मार्ग पे। मोक्ष मार्ग, शोइंग द वे टुवर्ड्स मोक्ष मार्ग। लाइक हाउ? जस्ट लाइक इन सूर्य, भानु एव। भानु एव, भानु एव मीन्स व्हाट? सूर्य के समान, यह मीन्स जो। आप लोग समझे थे कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस लाइन? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू टेक सन। ठीक है, हमारे पास सूरज होता है। ठीक है, वी हैव अ सन, हम लोग सन देखते डेली सुबह। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन द सन अकर्स? व्हाट हैपेंस व्हेन द सन अकर्स? व्हेन द सन अकर्स, जब आपका सूरज आता है, द होल डार्कनेस गोज अवे। ठीक है, जैसे ही सूरज उगता है आपका सारी रात खत्म होती है कि नहीं होती? द नेक्स्ट डे अकर्स। तो सन में इतनी पावर है कि इट कैन जस्ट ब्लो अवे द होल डार्कनेस। सिमिलरली यहाँ पे जिस सूर्य की बात की है, तो भगवान महावीर स्वामी का जो ज्ञान है और जो उनका उद्देश्य हम सभी के लिए है, वो एक ऐसे सूर्य के समान है। जो सूर्य, जो भी हमारे बुरे बुरे हमारे विचार है, जो हमारी बुरी क्वालिटीज है, और हम जितने भी गलत गलत पाप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाप करते हैं, कषाय करते हैं, किसी को मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी हमारी बुरी चीजें हैं, इन सब बुरी चीजों को हटा देता है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस एंड डार्कनेस गोज अवे। ठीक है, होता है कि नहीं होता, इतना आपको पता है। सुबह कैसे होती है, जब रात जाती है तब सुबह होती है। तो एज सुन एज द सन अकर्स द डार्कनेस गोज अवे, द डे अकर्स एंड द नाइट गोज अवे। सिमिलरली भगवान महावीर स्वामी जो है उनका ज्ञान एक सूरज है, एंड एज सुन एज द सन अकर्स, व्हाट काइंड ऑफ सन, भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान वाला सूरज, वो सूरज जब उगता है तो सारे राग द्वेष, हम लोग जितने बुरे काम करते हैं, पाप कषाय, किसी को मारना, बुरा भला कहना, ऑल दीज थिंग्स गोज अवे। ठीक है, तो हम लोग ने अभी क्या क्या देखा, एक सेकंड कुछ, हाँ, तो हम लोग ने अभी थर्ड लाइन का मीनिंग हमने यही देखा कि जो भगवान महावीर स्वामी हैं वो संपूर्ण विश्व को एग्जैक्ट डायरेक्टली मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। किसकी तरह, जस्ट लाइक एन सन। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी आपको मोक्ष का मार्ग तो दिखाते हैं, उसको समझाने की टेल अस एन एग्जांपल, हम लोग को ये बात, आप एक एग्जांपल समझाओ, तो किसका एग्जांपल दोगे आप, सन का। जस्ट फॉर एग्जांपल, एज सुन एज द सन अकर्स द डार्कनेस गोज अवे, द नाइट गोज अवे। Similarly, Bhagwan Mahavir Swami's knowledge is like in sun. As soon as his knowledge comes, all of our sins, all of our bad karmas, they are just goes away. इसका पूरा सेंटेंस क्या बनता है, देखिए सबसे नीचे देखिए, जो महावीर स्वामी सारी दुनिया को व्हाट इज द टर्म, जगत, सारी दुनिया को सूर्य के समान मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला सीधा रास्ता दिखाते हैं, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट, कि हाउ कैन यू अचीव मोक्ष मार्ग, हाउ कैन यू अचीव द सुप्रीम हैप्पीनेस, उसका मार्ग में, मोक्ष मार्ग का मार्ग सीधा हमें कौन दिखाते हैं, भगवान महावीर दिखाते हैं। एंड नाउ द लास्ट लाइन एंड द मोस्ट इजिएस्ट लाइन एंड द कॉमन लाइन इन एवरी पैराग्राफ दैट यू विल सी इज दिस, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, देखो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी तो इट्स वेरी इजी, नथिंग टू अंडरस्टैंड। महावीर मीन्स 24 तीर्थंकरा, भगवान महावीर। किस किस को 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं, जस्ट रेज योर हैंड टू ऑल ऑफ, नो नो डोंट अनम्यूट योरसेल्फ जस्ट, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर कौन है हमारे, भगवान महावीर स्वामी। so महावीर स्वामी से यू कैन से दैट महावीर मीन्स 24 तीर्थंकर, भगवान महावीर। जिनेंद्र, एक तरीके से हम उनको एक एडजेक्टिव, लाइक आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त क्यों है, बिकॉज ही हेल्प्स मी एवरी टाइम, ही प्लेज विथ मी, ही हेल्प्स मी डूइंग माय होमवर्क। सिमिलरली भगवान महावीर स्वामी को हमने एक बहुत अच्छे वर्ड हमने उनको डेडिकेट किया है, एक एडजेक्टिव हमने उनको दिया है, दैट इज जिनेंद्र। महावीर स्वामी नयन, नयन मीन्स दृष्टि और आईज, नेक्ड आईज, ओके, नेकेड आईज। देन पथगामी, पथगामी अगेन, पथगामी से हम, पथगामी, गामी मीन्स somebody whom you can see from your eyes। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी को आप देख सकते हो क्या, कैन वी सी भगवान महावीर स्वामी, नो वी कांट, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी हम लोग को नहीं पता कि वो तो मोक्ष में है, वी कांट सी हिम। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो पूजन हम लोग करते हैं, जो उनकी प्रतिमाएं होती हैं, दैट इज समथिंग विच वी कैन सी। ठीक है, उनकी पूजन, उनकी वो सब तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की है